Hello everyone, kindly subscribe my YouTube channel and click this ring bell so you will be the first one to get notified my YouTube videos. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज दानिश और आप देख रहे हैं डायमंड स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक इन्वर्टर एसी की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैंने आज शार्प का जेटेक इन्वर्टर एसी परचेज किया है 1 टन वाला। और दोस्तों, काफी अरसे से बहुत ज्यादा रिव्यूज आ रहे थे शार्प के और मुझे एक एसी लेना भी था, तो मैंने इस दफा सोचा कि मैं शार्प को ट्राई करता हूँ क्योंकि इसके रिव्यूज काफी अच्छे मुझे मिल रहे थे। ये मैंने कितने का लिया ये मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। मैंने मार्केट से बहुत कम प्राइस में लिया है, लिटरली मैं आपको कह रहा हूँ। ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और आए अब हम इस अपने एसी की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरे पास आउटर है, ये मेरे पास इनर है, तो आए हम अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये AHX12SEV ये मॉडल है 1 टन का, जिसकी हम अभी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं शार्प का 1 टन का एसी है ये। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये इनर मौजूद है। इनर के साथ इसके अंदर और ये सेल है और इसका कवर है पीछे का, और ये इसमें इसका रिमोट है और ये मैनुअल है। ठीक है, अच्छा ये देखें। तो देखिए दोस्तों, ये मॉडल है हमारा जो कूलिंग कैपेसिटी 3.50 किलोवाट पर देता है। पावर इनपुट जो है वो पावर इनपुट जो है 1060 और करंट जो है 6.1 एम्पेयर ये कंज्यूम करता है। तो मैं भी जब ये चलेगा, रनिंग में चलेगा, जब हम इसको 24 और 25 टेम्परेचर पर चलाएंगे तो तब हम उसको देखेंगे कि ये कितने घंटे बाद अपने टेम्परेचर को, अपने एम्पेयर्स को गिराता है। देख सकते हैं ये इसका लुक है। ये इसका आप देख सकते हैं, ये इसका खूबसूरत सा एक डिसेंट लुक है। अच्छा, इसके साइड पे और कुछ नहीं लिखा हुआ, बस यहाँ पे जेटेक इन्वर्टर एसी और शार्प का लोगो स्टैम्प किया हुआ है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने आउटर की तरफ और आउटर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों, ये आउटर है इसका। यहाँ पर रिमूव बिफोर यूज कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। वही डिटेल्स लिखी हुई हैं सारी, कितनी क्या करंट लेता है, कितने कूलिंग करता है, क्या इनपुट है, क्या पावर कंजम्पशन है, ये आप देख सकते हैं पीछे से भी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। दोस्तों, YouTube वगैरह पर डेढ़ शार्प के 1.5 टन या 2 टन के इन्वर्टर के रिव्यूज़ मौजूद हैं, लेकिन अभी तक 1 टन का जो इन्वर्टर है इसका रिव्यू अभी तक मौजूद नहीं है। तो ऑब्वियसली मैं इसको चलाकर चेक करूँगा और आप लोग को दिखाऊँगा कि ये कितना करंट कंज्यूम करता है।
लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मैंने दोस्तों 63,000 रुपीज़ का लिया है। इंटरनेट वगैरह पे अगर आप इस मॉडल की प्राइस चेक करेंगे एक टन में, तो आपको तकरीबन 67 या 68 या 69,000 की प्राइस मिलेगी। मैंने इसको 63,000 में परचेज़ किया है। अगर आप लोग को ये परचेज़ करना है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, 63,000 में इसके साथ इसकी किट शामिल नहीं होती है। इसकी किट के लिए आपको एक्स्ट्रा 4,500 से लेकर 5,000 रुपीज़ देने पड़ते हैं इसकी किट के लिए, क्योंकि ये ब्रांडेड एसी है, थाईलैंड का एसी है और दोस्तों इसलिए इसके साथ किट नहीं आती है। आपको ये सिर्फ ये यूनिट लेना पड़ता है, उसके बावजूद आपको किट के अलग पैसे देने पड़ते हैं, जो तकरीबन 4,500 से या 5,000 के दरमियान मिलती है। तो तकरीबन आप अगर एस्टिमेट लगाएं दोस्तों, तो ये 63,000 से लेके मुझे आप इसमें 5,000 और ऐड कर लें तो अराउंड 67-68,000 का ये मुझे पड़ गया। प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस जो 2,000 वो लेते हैं, तो तकरीबन ये ऑल राउंड मुझे 70,000 रुपये तक का पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों मकसद ये है कि ये मेरी बिजली कंज्यूम कम करे। जिस मकसद के लिए ये एसी लिया है, अगर ये वो करता है तो मैं कामयाब हूँ, और अगर ये वो ना कर सका तो ऑब्वियसली दोस्तों मेरा नुकसान हुआ। तो दोस्तों इसकी वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा कि ये कितने एम्पेयर लेता है, कितने चलने के बाद क्या कंजम्पशन है, इसकी कूलिंग कैसी है, सारा रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा। अब इंशाल्लाह दोस्तों मैं अगली वीडियो में मैं आपके साथ जो है इसकी इंस्टॉलिंग शेयर करूंगा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपने गिरी एसी की इंस्टॉलिंग शेयर की थी। इस वीडियो में भी मैं इसके साथ आपकी इंस्टॉलिंग शेयर करूंगा। मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपके पास ये वाला इन्वर्टर मौजूद है पहले से, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें कि ये कैसा चल रहा है आपके पास। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।